गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं सिविल कोड कलर टेस्ट पेपर 3 का पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसमें हर एक ऑप्शंस क्या सही है क्यों गलत है उसको हम आज समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में आईसी आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया। तो यहां पे पूछा जा रहा है थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन में हमारा आया आईसी। ये आपका किस जनरेशन में आया? जस्ट फोर्थ जनरेशन में आया। ठीक है, तो आपका थर्ड जनरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो आया वो था परम 8000। ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिया गया, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया। तो हमारा क्वेश्चन है इंडिया से, तो आंसर आ गया आपका परम 8000। ठीक है, हेलो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इनियक। इनियक किस जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, कंप्यूटर इज ऑफ विच जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन में इनियक आ गया, यूनिवैक आया। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन इनियक से है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनियक विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। किसको हर पर सेकेंड में हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ता है? तो हम बता चुके हैं डी रैम। एस रैम का क्या होता है? एस रैम जो ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तब मेमोरी से डेटा हट जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर आ गया डायनेमिक। ये ई प्रोम क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पर यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस संदर्भ में, तो आपका आंसर हो जाएगा डायनेमिक रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which is a special register that holds the memory address of the next instruction। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन अगर होल्ड करने की बात आएगी तो वहां पे आता है आंसर प्रोग्राम काउंटर। सो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया इसका मतलब यहां पे किस के बारे में पूछा जा रहा है? सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, क्योंकि ये सब आपका ऑप्टिकल मीडिया है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपका नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक ये हो गया, ये भी मैग्नेटिक हो गया, ये भी मैग्नेटिक हो गया। आपका सीडी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट अ स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल दैट इज a movable indicator on the desktop। इसको क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम है, इसको हम लोग कर्सर कहते हैं, और कर्सर का दूसरा नाम क्या है? कैरेट। ठीक है, तो यहां पे लोगो तो नहीं होगा, माउस तो अपना एक हार्डवेयर है, पाल्म एक अपना हार्डवेयर है, ये आपका हैंडहेल्ड पीसी के बारे में बोला जा रहा है। और कैरेट, कैरेट का दूसरा नाम कर्सर होता है। तो कर्सर आप जानते हैं, और इसका दूसरा नाम कैरेट यहां दिया हुआ है, तो यहां पे आप सी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स और प्रिटेंड्स टू बी अ जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली कॉज डैमेज टू द EXE फाइल। ये क्या कहता है कि जो फाइल है वो लगता है कि मेरा अपना फाइल, ठीक है, लगता है कि ये मेरा जेन्युइन एप्लीकेशन है, पर वो एक्चुअली EXE फाइल्स को बर्बाद करने के लिए आया हुआ है, चोरी करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो वैसा होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। एडवेयर क्या है? एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, जिसमें आपका बैंडविड्थ खाता है। स्पाईवेयर एक कैमरा होता है जो आपके बैकग्राउंड में चलता होगा और हर एक एक्टिविटी को देखता है। और वर्म एक रिप्लिकेट वायरस हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये तीनों नहीं होगा। आपका सही उत्तर ट्रोजन हॉर्स होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड। देखिए, गाइडेड मीडिया का मतलब है आपका कौन सा चीज आ गया? ट्विस्टेड आ गया, कोएक्सियल आ गया, और ऑप्टिक फाइबर केबल आ गया।
ठीक है। और अनगाइडेड में आपका क्या आ गया, रेडियो वेव आ गया, माइक्रोवेव आ गया, ठीक है, वाईफाई आ गया। ये सब आपका किसमें आ गया ना, जिसमें कोई तार हम लोग यूज ही नहीं करते। तो यहाँ के तार के संबंध में पूछा जा रहा है कि मीडियम के संदर्भ में, तो आपका ट्विस्टेड भी है, कोएक्सियल भी है और फाइबर। पर यहां क्वेश्चन है नॉट, यानी कि वो गाइडेड मीडिया नहीं है। तो क्या होगा आंसर, वाईफाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है मॉड्यूलेशन क्या है, सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, नहीं, ट्रांसफर हम लोग नहीं कर रहे। कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल, ये तो क्या हो गया, ये डीमॉड्यूलेशन का आंसर हो गया। इकोइंग एवरी कैरेक्टर, ये भी नहीं है, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये एब्रिविएशन से रिलेटेड है। पहला पूछा जा रहा है सीसी, इसका फुल फॉर्म हो गया कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, या इसको रीडर भी कह सकते हैं, पर जब ऑप्शंस में होगा तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है, ना कि रीडर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद एसजीएमएल, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यही आपका पांचों फुल फॉर्म है। ठीक है, धन्यवाद।